तमाम बड़े जाट नेता इस देश के प्रदेश के मुझे मिटाने के लिए रातों रातों जगते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल को मिटा नहीं पाए। दूसरी हमारे बाद पार्टी बनी भारतीय आदिवासी पार्टी, और हम सब आने वाले चुनाव के अंदर आपको एक मंच पर दिखेंगे। इस बार इन दोनों पार्टियों को घर बिठा के हमारे 84 पट्टी जाट धर्मशाला उसके अंदर पुलिस घुस गई थी। एक टेलीफोन मैंने किया, मैंने कहा भागो यहाँ से। आजकल तो शादीशुदा 5-5 बच्चों की माएं भाग रही है, तो नेता तो भागने ही संस्कृति तो खत्म हो गई। हमारे समाज के बहुत से नेता जी कहते हैं अंतर्जातीय विवाह कर लो, बताओ तो फिर समाज तो कहीं घूम रहा, बताओ मुझे। व्यवस्था खत्म हुई, अंग्रेज बन जाओ सारे चड्डी बनियान पहन के निकल पड़ो, अंग्रेज घूम रहे हैं चड्डा पहन के सारे। जब संस्कृति नहीं रहेगी, समाज नहीं रहेगा, व्यवस्था नहीं रहेगी, जब ननियाल नहीं रहेगा, जब हमारे मामा मौसी नहीं रहेगी, तो फिर हम कौन सी संस्कृति भाई हिंदुस्तान की है? तो बता दो मुझे। अमेरिका इंग्लैंड की होड़ कर रहे हो, खाने को तो दाना नहीं। कहाँ अमेरिका इंग्लैंड की होड़ कर रहे हो तुम लोग, बताओ। एक अमेरिका आंख निकालता है, उसको तो टट्टी कर देते हैं अपने वाले। क्या सवाल अमेरिका के बना देंगे? इंग्लैंड कहाँ है तुम्हारे? इंग्लैंड ने 150 साल राज किया तुम्हारे ऊपर, क्या कर लिया तुमने? नोकी तरह अंग्रेजों का फोटो खिंचा रहे हो, दौड़ अंग्रेज दिखता है, फोटो खींचो हमारे साथ, फोटो खींचो। अरे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें रगड़ दिया था, तुम्हारी ऐसी तैसी करी थी, उन्हीं लोगों के साथ फोटो कराते हो। अब प्रधानमंत्री को अमित शाह को मिल गया देश, इस स्थिति में विपक्ष है नहीं, तो जो विपक्ष नहीं है आराम से फुटबॉल खेल रहे हैं, एक को मार रहे हैं, एक को लड़ा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अभी लंबे समय तक नहीं चलेगा। 4 तारीख को जब देश के रिजल्ट आएंगे, तमिलनाडु और बंगाल, इनसे तय हो जाएगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। और अगर ये रिजल्ट सही आ गए तो प्रधानमंत्री जी को भी आगे 2-3-4 महीने के अंदर बहुत तकलीफ पड़ेगी। भजन लाल जैसे लोग राजस्थान में राज कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। जिस आदमी को सीएम की पूरी स्पेलिंग पता नहीं, तो आदमी पार्टी कार्यालय में क्या काम करता था आप भी जानते हैं, ऐसा आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री है। मुझे तो शर्म आती है, ये राजस्थान का सीएम है और मैं यहाँ से एमपी हूँ। मेरा तो मन होता है कि मैं एमपी का पद छोड़ दूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोबारा फिर मुझे हरा दोगे। मुझे भरोसा नहीं लोगों को। हराया था ना खीमसर में एमएलए सीट, थोड़ी खीमसर की सीधा राज्य थी, तो भोले जाने लोगों को भरोसे ये भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा मौका आया कि मेरे पद छोड़ने से अगर मेरी कौम का सम्मान बढ़ेगा, किसान का बढ़ेगा, तो पद भी छोड़ दूंगा और सड़क पे आपके साथ आ जाऊंगा। खूब जांचे कर रही है, क्या ले लिया? कुछ नहीं है। आप पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद दो, और ये आपका प्यार है, प्रेम है कि आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हो। कई बार जब आदमी क्या कि आदमी के अंदर गुस्सा भी होता है, इमोशन होता है, जिसमें इमोशन होता है, जिसमें उसी में गुस्सा होगा, वही अपने आदमी को कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम कब जगोगे, कब समझोगे। ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ, और मैंने तो मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया। शायद जब यूपी हरियाणा के लोगों को काम पड़ा तो वहाँ भी मैं जाके तैयार मिला, आपका सम्मान मैंने बढ़ाया। बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ा मैंने, लड़ना भी नहीं है। हमारे नागौर नेता तो बाड़मेर से जीत गए थे, 1-2 और उठा के लाए, उनको भी जिता के लेके लाया कि नहीं, याद करो पुराना टाइम, तो इनको वोट दे दो, उनको दे दो। लेकिन मैंने तुम्हारे यहाँ नए नेता तैयार किए, जो दूसरे नेताओं की फाटक खोलते थे, उनको भी मैंने तैयार किया, तैयार करके उनको नेता बनाया। लेकिन भागने वाली तो आदत है, उसका इलाज नहीं। मतलब कोशिश अब करेंगे कि आप लोग अगर एक तय कर लो कि हनुमान जी जिसको टिकट दें हम उनके साथ। अब आप मुझे ये कहोगे कि आपने शिव का टिकट गलत दे दिया, मैं तो सही दे रहा था, वो निर्दलीय मेरे पास आया था और मैंने कहा ज्वाइन करो पार्टी, बोले कर रहा हूँ, पेशाब करके आ रहा हूँ 5 मिनट, उसके बाद नहीं आया वापस। फिर कोई तीसरा चौथा 5वां आया, मैंने आपको वोटों में डिस्टर्ब नहीं किया, जैसे आप डाल देते डालो, मेरा कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं था। लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं प्रयास नहीं कर रहा था, पूरा प्रयास मैंने किया था, जो लिखा होता वही होता। 1998 में मुझे टिकट मिला, मेरा फार्म खारिज हो गया। 3 में हार गया मैं, धर्मेंद्र हेमा मालिनी मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार में आए, फिर भी मैं रुका नहीं। तमाम बड़े जाट नेता इस देश के प्रदेश के मुझे मिटाने के लिए रातों रातों जगते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल को मिटा नहीं पाए, कि उस पर तेजाजी महाराज की कृपा है। और मेरा जन्म इसीलिए हुआ कि इस कौम का, किसान का, दलित, शोषित, पीड़ित का सम्मान देश में बढ़ाऊंगा, और वो काम मैं कर रहा हूँ। और चुनाव खूब जीता कि मेरे 6 तो में जीत गया, पता ही चला। आज कल ऐसे 6 इलेक्शन में जीत गया, एक मेरा छोटा भाई जीत गया, 2 पिताजी जीत गए, 16 लड़े, 10 चुनाव जीत गए। पूरे समय पंचायत राज हाथ में रही। और आज
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कई मजबूतियां राजस्थान में दी, मजबूत नेता तैयार किए। और अभी जो आपके मंच पे बैठे हैं और इर्द गिर्द मेरे साथ आप देख रहे हो, नए नेता प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर प्रत्येक समाज से मजबूत लोग चुन के जाए, तो राजस्थान की व्यवस्था को ठीक करे। कर्जे के बोझ की तरह किसान आत्महत्या कर रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी वाले लीक कराने वाले और लीक करने वाले और कार्रवाई नहीं करने वाले साथ में डांस कर रहे हैं सारे। भजन लाल कह रहा कि कांग्रेस के नेता रात को मेरे घर पे आते हैं, मेरे पैर छूते हैं और मैं इनको फ्री कर देता हूँ, तब वो उपचुनाव में गलत टिकट देते हैं तो मैं बीजेपी को जिता देता हूँ। सौदेबाजियां चल रही राजस्थान में। एक व्यक्ति लड़ रहा है जिसने 66 साल बाद पार्टी का गठन किया और आपको झंडा दिया और एक मैसेज कि राजस्थान के लोग स्वाभिमानी है, वो सत्ता को ठोकर मार के और पूरी सत्ता की प्राप्ति के लिए आखिर तक लड़ेंगे किसान जवान के। दूसरी हमारे बाद पार्टी बनी भारतीय आदिवासी पार्टी, ये भी आरएलपी के बाद बनी थी। अच्छी बात है ना, राजस्थान में नई पार्टियां बन रही है और हम सब आने वाले चुनाव के अंदर आपको एक मंच पर दिखेंगे। इस बार इन दोनों पार्टियों को घर बिठा के खुद की सत्ता लाओ। खुद की सत्ता कैसे लाओ? मुस्लिम और इसी को साथ जोड़ लो, आ गई सरकार, 150 सीट आएगी आपकी, हो जाओ अंदर ही अंदर सब एक हो जाओ सारे। सारा था राजगढ़ चला जब चौधरी देवीलाल लाए, चरण सिंह के जमाने के अंदर बहुत सा टाइम ऐसा हुआ। आप लोग क्या करते हो, हमें तो इसको हराना है, इसमें ध्यान रखते हैं, जिताना किसको, इस चीज का कभी ध्यान नहीं रखा। और भावावेश के अंदर हमारे में ग्रुपबाजी गुटबाजी डालने के लोग तैयार रहते हैं, पैसा कमा लेते लोग, अंडरस्टैंड, कोई टिकट बेच के कमा लेते हैं, कोई दूसरी चीज से कमा लेते हैं, कोई कहीं से ले आते उठा के, फिर बाद में हिसाब किताब करना पड़ता है हम लोग। कॉलेज के जमाने से लेके 93 का वो दौर, 7 साल और 26-33 साल से लड़ रहा हूँ इस राजस्थान के किसान के सम्मान, किसान के बेटों के मान सम्मान। रात को पीपाड़ के अंदर जब हमारे 84 पट्टी घाट धर्मशाला, उसके अंदर पुलिस घुस गई थी, एक टेलीफोन मैंने किया, मैंने कहा भागो यहाँ से, भाग के दौड़ दो, आधे किसी का थैला पीछे रह गया, किसी का जूता। लेकिन आप डुबा के देखो कि हमारी इस मारवाड़ और जोधपुर के अंदर हमारी समाज की हॉस्टल और समाज की संस्थाओं के अंदर अगर पुलिस घुस रही है तो हमारे नेता मरे हुए हैं, इसलिए पुलिस को हिम्मत है पुलिस की। इस तरह की समाज के छात्रावास बिना कोई आतंकवादी थोड़ी ठहरे हुए वहां पे, किस तरह गई वहां पे, कौन चिंता करेगा? आप लोगों को पता ही नहीं। लड़ाई तो मुझे लड़नी, हर चीज लड़नी तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन अगर 5 एमएलए होते, 8 एमएलए होते तो विधानसभा में अच्छी तरह लड़ता। बिना एमएलए लड़ रहा हूँ, एक भी एमएलए नहीं विधानसभा के अंदर, लोकसभा में अकेला हूँ, देखता हूँ चारों तरफ कि झगड़ा हो गया तो कितने लोगों से लड़ना पड़ेगा, एक ही नजर नहीं आता साथ में कि साला कोई मारपीट भी होगी तो कितने लोग मिलके पीटेंगे, 60-70 लोग। वैसे मार नहीं खाऊंगा, आप चिंता मत करो, पहले देख के और इधर हो जाऊंगा, मार नहीं खाऊंगा, ये भी आप मार खाते हुए नहीं देखोगा। इतनी फुर्ती है, तेजी है, मजबूती है। जब लोकसभा में कूदे थे 3 लोग, देखा था ना आपने, सब बाकी तो मैं ही वहां खड़ा था। इसका मतलब तेजा जी महाराज का ये था कि हनुमान जी ध्यान रखेंगे, बाकी लोग कोई इधर हो गए थे। बड़े बड़े मंत्रियों को देखा टेबलों में चुपते हुए, चलता रहता है।